प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी का अध्ययन करते हैं। यह माप हमें किसी समंकों की केंद्रीय होने की प्रवृत्ति को इंगित करती है, उसको सूचित करती है, उसको बताती है। प्रत्येक समंक श्रेणी में एक ऐसा बिंदु होता है जिसके आसपास अन्य समंकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह मूल्य श्रेणी के लगभग केंद्र में स्थित होता है और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। सांख्यिकी में संपूर्ण समंक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को सरल व सारांश रूप में अभिव्यक्त करने वाला प्रतिनिधि मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है या माध्य कहलाता है। तो विद्यार्थियों, केंद्र प्रवृत्ति का माप क्या है? कोई भी ऐसी संख्या जो समंक श्रेणी के केंद्रीयता को प्रतिनिधित्व करती हो या उसकी वैल्यू को बताती हो, किसी भी समंक श्रेणी में को अभिव्यक्त करती हो, उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम विभिन्न पदों का, विभिन्न मूल्यांकनों का को देखते हैं, विभिन्न आधार पर देखते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इन विभिन्न वैल्यूज को, इन विभिन्न मापों को सामान्य शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बहुलक के विषय में। फ्रेंच भाषा में ला मोड से बना, जिसका अर्थ है फैशन या रिवाज। किसी समंक माला का वह मूल्य जो उसमें सबसे अधिक बार आया हो, यानी द मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी हो या सबसे अधिक बार आया हो, जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति हो अथवा जिसके आसपास श्रेणी की इकाइयों का जमाव सर्वाधिक हो, वह उस श्रेणी का बहुलक मूल्य कहलाएगा। तो क्या बात निकल के आई? या तो सबसे अधिक आवृत्ति जिसकी हो, या सबसे बड़ी संख्या हो, या उसके आसपास छोटी संख्याओं का या उस संख्याओं का जमाव हो, उसको हम बहुलक कहेंगे। ठीक है। जेड अक्षर के माध्यम से बहुलक को सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है, बताया जाता है। दूसरा माप है माध्य का, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। मध्य का किसी समंक श्रेणी का वह चर मूल्य होता है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों में बांटता है। इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सारे मूल्य मध्य का से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम होते हो। दो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार मध्यका का मूल्य वह है जो क्रमबद्धता समंक माला को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, बांटता है। ठीक है। यानी कि एक अधिकतम वैल्यू को बताएगा और एक न्यूनतम वैल्यू बताएगा, यानी कि अधिकतम आवर्तियां और न्यूनतम आवर्तियों को इंगित करता है, स्पष्ट करता है। आए वह समझ में? ये मध्य का क्या है? बीच की वह संख्या जो दो बराबर भागों में बांटता है, अधिकतम को और न्यूनतम को। इसके बाद बात करते हैं समांतर माध्य के विषय में, जिसको हम मीन कहते हैं या माध्य भी कहते हैं। किसी भी समंक माला का समांतर माध्य वह मूल्य है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। क्या मैं समझे इसका मतलब? किसी भी समंक माला का समांतर माध्य वह मूल्य है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या में भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है। यानी कि हम इसको सामान्य शब्दों में कहें तो एक औसत हो गया। उस शब्दों को, उसको औसत निकालना, एवरेज निकालना समांतर माध्य कहलाता है। इसी संदर्भ में एक दो माध्य और हैं जिसको हम
बात करते हैं गुणोत्तर माध्य के बारे में, यानी जियोमेट्रिक मीन के बारे में। जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। किसी समंक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल है जिसकी उस श्रेणी में इकाइयां हो। यानी कि किसी समंक श्रेणी का हम उसका क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, और फिर उसके बाद उसकी मान का जो इकाई होगी उसे हम गुणोत्तर माध्य कहेंगे। इसी प्रकार से एक माध्य और है जिसको बोलते हैं हरात्मक माध्य, इंग्लिश बोलते हैं हार्मोनिक मीन। किसी भी समंक श्रेणी के मूल्यों के व्यतुक्रम यानी कि रेसिप्रोकल करना, उसको रेसिप्रोकल के समांतर माध्य का व्यतुक्रमण उस श्रेणी का हरात्मक माध्य होगा। यानी कि इसका एक सिंपल सा मैं तरीका बताऊं, 1/संख्या। यानी कि कोई सपोज कोई उदाहरण समझिए, कोई 10 है तो 1 को 10 से भाग देंगे तो जो वैल्यू निकलेगी, जो मूल्य निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हरात्मक माध्य बोलेंगे। हार से उसे सॉरी क्या निकलेगा, व्यतिक्रम निकलेगा, रेसिप्रोकल निकलेगा। उस रेसिप्रोकल को, उस व्यतिक्रमण का को भी हम 1 से भाग देंगे तो हरात्मक माध्य निकलेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ पद ऐसे मूल्य हैं जिसके द्वारा हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, केंद्र प्रवृत्ति का माप निकालते हैं। एक माप और है जिसके बारे में भी हम आपको इसमें वीडियो में चर्चा करें, जिसे बोलते हैं विभाजक मूल्य। विभाजक मूल्य किसी भी समंक श्रेणी को, जैसे माध्यिका में हम किसी भी समंक श्रेणी को 2 भागों में बांटते हैं, ऐसे ही विभाजक मूल्य में किसी भी समंक श्रेणी को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। जैसे हमें इसको बोलते हैं सबसे पहले हम उसको जो विभाजन करते हैं, जो उसका वैल्यू निकालते हैं, वो होता है आपकी क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स माने चतुर्थक निकालना, चतुर्थक निकालना। तो किसी भी समंक श्रेणी के 2 चतुर्थक होते हैं, एक आपका पहला चतुर्थक, एक आपका तीसरा चतुर्थक। तो पहला चतुर्थक जो होगा वो आपके माध्यिका से कम होगा, और तीसरा चतुर्थक होगा जो माध्यिका से आपके अधिक होगा। ठीक है, तो ये सीधा सा तरीका है। इस प्रकार से हम उसमें क्वांटाइल्स निकालते हैं, यानी कि पंचमक निकालते हैं। किसी भी समंक श्रेणी को जब 5 भागों में बांट देते हैं, यानी कि 1 से लेकर 4 तक जो विभाजन करेंगे उस समंक श्रेणी का, उसको हम पंचमक कहेंगे। इसी प्रकार से अष्टमक निकालते हैं, यानी कि ऑक्टाइल्स निकालते हैं। ऑक्टाइल्स यानी अष्टमक, जब हम किसी समंक श्रेणी को 1 से लेकर 8 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि 1 से लेकर 7 में तक उसको बांटेंगे, यानी कि 1 ऑक्टाइल, 2 ऑक्टाइल, इस प्रकार से किसी समंक श्रेणी को। इसी प्रकार से आपका रिसाइल्स निकालते हैं कि दशमक निकालते हैं। किसी श्रेणी को हम जब 10 भागों में बांटते हैं और उनके बराबर भागों में बांट दिया उनका, और 1 से लेकर 9 तक निकाला, इसी प्रकार से हम उसका शतमक निकाल सकते हैं, यानी कि 1/100 करके 100 यानी कि 100 बराबर उसको भागों में बांटा, 1 से लेकर 99 तक उसका विभाजन हम लोग करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, केंद्र प्रवृत्ति के माप में हम विभिन्न वैल्यूज को विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। जिसमें हमने बात करी बहुलक के विषय में, हमने बात करी मध्य के विषय में, हमने बात करी समांतर माध्य के बारे में, हमने बात करी गुणोत्तर माध्य के बारे में, हमने बात करी हरात्मक माध्य के बारे में, और सबसे अंत में हमने बात करी विभाजक मूल्य के विषय में। तो ये जो वैल्यू हैं, ये वैल्यू हमें केंद्र प्रवृत्ति की माप को इंगित करती है, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करती है। तो आपको यह वीडियो में समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इन विभिन्न वैल्यूज को दिखाने का प्रयास करते हैं। अगले वीडियो में हम
और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।